हेलो बच्चों, एप्टीट्यूड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक यादव, आपका मेंटोर। आज हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 4 बिज़नेस सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बिज़नेस को स्मूथली चलाने के लिए कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, आज सभी सर्विसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये जो सर्विसेज हैं वो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिना इसके बिज़नेस रन कर ही नहीं सकता। डिफिनीशन इसकी यही है: Business services are services that help in the smooth functioning of business activities such as banking, insurance, transport and communication। मतलब बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो बिज़नेस को चलाने में मदद करती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एक और होता है वेयर हाउस होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। पहला क्या है? बैंकिंग सर्विसेज। अच्छा, बैंकिंग सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो मनी रिलेटेड नीड्स को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स, ये सारी चीज़ें हो गई ना। लैंडिंग मनी, एजेंसी सर्विसेज एंड यूटिलिटी सर्विसेज। और टाइप्स ऑफ बैंक अगर बात करें, सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, फिक्स अकाउंट हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। समझ गए आप? और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? चेक फैकल्टी, एटीएम, ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें। अब तो देखो यूपीआई भी आ गया है, तो ये सारी सर्विसेज इजी हो गए हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस होता क्या है? देखिए, इंश्योरेंस जो होता है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी कंपनी में इंश्योरेंस कराया हुआ है, हमने बीमा कराया है और उस कंपनी में आग लग गई, तो उसके थ्रू हमें पैसे मिल जाते हैं। इंश्योरेंस भी कई प्रकार के होते हैं ना, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस। जैसे पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस हो गया। पहला क्या हो गया? लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और फिर फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक, और फिर मरीन इंश्योरेंस होता है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ प्रोटेक्शन करता है, लाइफ प्रोटेक्शन के लिए होता है। फायर इंश्योरेंस जो होता है वो फायर लॉसेस के लिए होता है। एंड मरीन इंश्योरेंस जो होता है गुड्स एंड शिप प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इंश्योरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका सिद्धांत यही है कि रिस्क इज शेयर्ड एमंग मेनी पीपुल। वन लाइन आंसर में करें तो इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर लॉस को प्रोटेक्ट करता है ये। ठीक है, फ्यूचर में अगर गलती से भी कोई लॉस हो गया तो उस चीज़ को ये प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कोई हमने कंपनी में सामान बनाया है, उस सामान को मुझे किसी अपने रिटेलर तक पहुंचाना है, तो वो हम कैसे पहुंचाएंगे? वो हम पहुंचाएंगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, हम गाड़ी में लोड करेंगे, गाड़ी ले जाके वहाँ पहुँचाएगी, फिर पब्लिक को मिलेगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया। जैसे रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, वाटरवेज हो गए, एयरवेज हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गई। इंपॉर्टेंस में यही है, एक्सपेंड मार्केट करता है, रिड्यूस डिस्टेंस करता है, हेल्प इन ट्रेड ग्रोथ। ट्रेड ग्रोथ में सबसे बड़ा इसका हाथ है, हेल्प इन ट्रेड और कनेक्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। जो हमारा चौथा है वो क्या है? कम्युनिकेशन। अच्छा, आपको पता है कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कम्युनिकेशन जो सर्विसेज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, बोले क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन सर्विसेज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस पार्टीज। जैसे पोर्टल सर्विसेज हो गया, टेलीफोन मोबाइल हो गए, इंटरनेट ईमेल हो गए, कोरियर सर्विसेज, ये सारी 4 चीज़ें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में काम आती हैं। तो अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेगा। क्योंकि अगर अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि हम अगर किसी को कॉल करते हैं, खास हमें इतना सामान चाहिए, इतना ये हमने ऑर्डर दिया और सामान हमको मिल गया, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन सर्विसेज में आती हैं या उसमें हेल्प करती हैं। फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग। अगर आप फास्ट कम्युनिकेशन करेंगे तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। समझ में आई ये चीज़? अच्छा, अब हम देख लेते हैं आरबीआई के बारे में और इसके फंक्शन के बारे में। आरबीआई जो होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो बैंकों का बैंक होता है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इशू ऑफ करेंसी, कंट्रोलर ऑफ बैंक, बैंक का कंट्रोलर होता है, एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी मदद करता है। ठीक है, और इसमें ई बैंकिंग की बात करते हैं। ई बैंकिंग जैसे क्या हो गए? एटीएम हो गए, इंटरनेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, यूपीआई हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ई बैंकिंग होती हैं। और ये
टाइम सेविंग होती है, 24 आवर सर्विसेज की चालू रहती है और कैशलेस ट्रांजेक्शन भी यूपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमारा लास्ट है वो है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब स्टोर ऑफ गुड्स फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए हम वेयर हाउस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्शन किया और गुड्स का डिमांड है, तो डिमांड के जरिए अगर हमारे पास गुड्स की डिमांड है और गुड्स में तरह तरह की डिमांड है, तो गुड्स हम कहाँ रखेंगे? वो हम वेयर हाउस में रखेंगे। तो उसके लिए वो बहुत ही मददगार होता है। इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है कि प्राइस स्टेबिलिटी होती है, रिस्क रिड्यूशन होता है एंड सेशनल स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज हमारे अपने पास भरपूर होते हैं। अच्छा, इसमें भी पब्लिक वेयर हाउस होता है, गवर्नमेंट वेयर हाउस होता है, बॉन्डेड वेयर हाउस होता है और कई सारे टाइप के वेयर हाउसेज होते हैं। जैसे सपोज दैट खाद्य और रसद विभाग आप ले लीजिए, वहाँ से अगर कोई गुड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो कोटेदारों के पास जाता है। तो उसमें ये समझ लीजिए खाद्य और रसद विभाग, वो विभाग क्या करेगा? वेयर हाउस में सारे गेहूँ चावल ये सारे स्टोर करके रखेगा। फिर वहाँ से धीरे धीरे जितने भी कोटेदार हैं उन सबको सप्लाई इंस्पेक्टर के जरिए या फिर जो उनके इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं, उनके जरिए हर कोटेदार को पहुँचेगा। फिर उन कोटेदारों से वो पब्लिक के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ये वेयर हाउस का असली मतलब आपको समझ में आता है, ये ज़रूरी क्यों है? तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसका मेन यही है कि हेल्प इन स्मूथ बिजनेस को स्मूथ बनाने के लिए बिजनेस सर्विसेज का यूज़ किया जाता है और इसका मेन पर्पज़ यही होता है। और मार्केट को एक्सपेंड करता है, रिस्क जो है रिड्यूस करता है और प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। तो बच्चों, बिजनेस सर्विसेज बिजनेस की बैकबोन होती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन, ये सब मिलकर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड थी। अगर ये आप पढ़ लेंगे तो नंबर 1 से आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा और थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए और आगे की वीडियो आती रहेंगी। 10 मिनट सीरीज़ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन 10 मिनट के अंदर जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएंगी। बाकी डिटेल वीडियो के लिए हम डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बन रहे हैं तो वो आप तक पहुंच जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।